तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले हमें जानना होगा कि समपूरक कोण होता क्या है आखिर में। ठीक है, तो पहले ये समझ जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है समपूरक कोण? समपूरक कोण हमारा ऐसा कोण होता है जिन दो कोणों का योग, ठीक है, क्या होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, वो होता है हमारा समपूरक कोण होता है। ठीक है, तो ऐसे पहले हम मानेंगे कि बड़ा कोण हमारा क्या हो जाएगा। ऐसे मानेंगे यहाँ पर कि माना बड़ा कोण हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा कोण को मान लेते हैं x मान लेते हैं, और छोटे कोण को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, छोटे कोण को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब ये y मान लिए, अब लिखेंगे पहली शर्त अनुसार, यानी कि प्रथम शर्त। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अभी क्या कहा, दो संपूरक कोण, यानी संपूरक कोण यानी कि दो संपूरक कोण, तो ये एक कोण ये हो जाएगा, एक कोण इनका योग क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर 180 अंश। अभी हम बताए थे ना कि दो कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 अंश हो जाए, तो पहला शर्त ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरे शर्त से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूसरे शर्त से। ठीक है, दूसरा शर्त हमारा क्या दिया है, कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो पहले इसे लिखेंगे, दोनों कोण लिख लेते हैं। तो पहला कोण तो ये हो जाएगा, और दूसरा कोण हमारा y हो जाएगा। अब इसमें क्या कहा है, बड़ा कोण, ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी कि ये बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है। ठीक है, ये बड़ा कोण इस छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी कि ये बड़ा है। ठीक है, तो ये छोटा है तो ये बड़ा है, इससे 18, ये देखिए ये y से, यानी कि छोटा कोण और बड़ा कोण जो है 18 अधिक है, तो ये कम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 18 जोड़ देंगे, तो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बड़ा कोण की। ठीक है, बड़े कोण के बराबर हो जाएगा, इसे यहाँ पर लिख देंगे। ये छोटा था इसीलिए इसमें जोड़ना पड़ा, और ये 18 इससे बड़ा था। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 हो जाएगा। अब इस यहाँ पर क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है, तो ऐसे लिखेंगे कि x के मान को समीकरण 1 में रखने के, ऐसे लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर हमारा क्या दिया है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पे लिखेंगे कि y प्लस 18 हो जाएगा, और प्लस y हो जाएगा बराबर 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब इस 18 को इस तरफ भेजेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, 180 हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7, यानी कि इसमें कितना बच जाएगा, 6 हो जाएगा, और 1 बचेगा। ठीक है, यानी कि 62 हो जाएगा। आप देखिए ये 2 इससे क्या करना है, गुणा कर रहा है, तो यहाँ पर आकर क्या करेगा, भाग करेगा, तो इसे हम काट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 8 कन्ने 8, यानी कि 81 आ जाएगा। y बराबर हमारा आ गया 81 आ गया, यानी कि 81 डिग्री आ गया। अब देखिए, और ये 81 डिग्री आ गया। अब y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं कि y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा x बराबर हो जाएगा, हमारा y का मान कितना दिया है, 81 आया है। ठीक है, इसमें 18 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया, ये 8 1 9 और 8 1 9, यानी कि 99 आ गया। यानी कि y का मान हमारा कितना आया है, 81 आया है,
और x का मान 99 आया है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। वीडियो अच्छा है कि लाइक करिए और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा भाई, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है।